श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, कभी भूल से भी ना रखें अपने बच्चों के ये नाम, पूरी जिंदगी झेलनी पड़ेंगी परेशानियां, और साथ ही बच्चे का उपहास भी उड़ता है और इसी के साथ बच्चे का सारा भाग्य पलट के ही रह जाता है। यदि आप गलती से भी इन नामों को अपने बच्चों का रख देते हैं तो मान के चलिए उनके जीवन में काफ़ी गहरा असर पड़ता है और इसी के साथ उन्हें उम्र के साथ साथ काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, साथ ही आपको भी झेलनी पड़ सकती है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सारे नाम, इन नामों में से ऐसे बिल्कुल भी नाम अपने बच्चे का बिल्कुल भी भूल के भी न रखिएगा। चाहे आपके कितने भी रिश्तेदार, खास रिश्तेदार ये नाम बताते हों बच्चे का नामकरण करने के लिए, परंतु इन नामों को आप बिल्कुल ही नहीं रखिएगा अपने बच्चों का, अन्यथा आपको और आपके बच्चे को पूरी जिंदगी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दुनिया में हर व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे एक नाम मिलता है। ये नाम उस बच्चे के जन्म लेते ही उसके घर वाले रख देते हैं। नाम किसी भी इंसान की पहचान होती है। जब एक शिशु का नाम रखा जाता है तो उसके साथ कई उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं कि आगे चलकर वह अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। पर क्या आपको ये पता है कि नाम का प्रभाव इंसान पर पड़ता है? इसीलिए किसी भी बच्चे का नाम सुनने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा भी होगा कि किसी भी बच्चे का नाम अर्जुन, कर्ण, अभिमन्यु, सीता और सुरभि जैसा कोई भी नाम नहीं रखना चाहते। हमारे पुराणों व शास्त्र में कई ऐसे चरित्र हैं जो प्रसिद्ध व साहसी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम वैसा नहीं रखना चाहता है, वैसा नहीं रखते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे नामों के बारे में जिन्हें रखने से आपके जीवन पर और आपके बच्चे पर, आपके शिशु पर ऐसा प्रभाव पड़ता है उम्र के साथ साथ कि वह पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, मैं बताती हूँ वे कौन कौन से नाम हैं आपको, परंतु उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पहला है, रामायण का मशहूर पात्र रह चुके हैं विभीषण। विभीषण का अर्थ होता है जिसे कभी क्रोध ना आता हो, लेकिन इतना अच्छा अर्थ होने के बाद भी लोग कभी भी अपने बच्चों का ये नाम नहीं रखते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि इन्होंने अपने भाई रावण के मौत का रहस्य भगवान श्री राम को बताया था और कहा जाता है कि इसी वजह से रावण की मृत्यु हो गई थी। और साथ ही विभीषण को घर का भेदी कहा जाता है, अर्थात अपने घर का छोटा छोटा भेद भगवान श्री राम को दिया करते थे विभीषण। तो इस कारण रावण की मृत्यु हो गई। तब से विभीषण को घर का भेदी कहा जाने लगा। तो इसी बात से विभीषण का नाम कोई अपने बच्चों का नहीं रखता है। इसी के साथ अगला है द्रौपदी। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री है, जो बाद में पांचों पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक है जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता है। इसी वजह से कभी भी लोग द्रौपदी का नाम रखने से कतराते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास या कहीं पर भी द्रौपदी नाम कोई नहीं रखता है अपने बच्चों का। इसी के साथ अगला है मंदोदरी। जी हाँ दोस्तों, मंदोदरी। मंदोदरी रामायण के पात्र पंचकन्याओं में से एक है जिन्हें चीर कुमारी कहा गया है। मंदोदरी मयदानव की पुत्री थी। उसका विवाह लंकापति रावण के साथ हुआ था। वैसे तो मंदोदरी बेहद दयालु और अच्छे गुणों वाली स्त्री थी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी माता पिता अपने बेटी का नाम मंदोदरी नहीं रखते हैं। मंदोदरी का रावण की पत्नी होना व रावण का
माता सीता का हरण करने के वजह से कोई भी माता पिता अपनी बेटी का नाम इस गुणी दयालु महिला के नाम पर नहीं रखता है। इसी के साथ है अगला सुग्रीव। जी हाँ दोस्तों, सुग्रीव रावण का एक प्रमुख पात्र है। वह बलि का अनुज है। हनुमान के कारण राम से उसकी मित्रता हुई। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड तथा युद्ध कांड में सुग्रीव का वर्णन वानर राज के रूप में किया गया है। सुग्रीव ने राज्य अपने बड़े भाई वाली से युद्ध करके और भगवान श्री राम द्वारा उनकी मृत्यु करवा कर हासिल किया था। इस वजह से लोग इनके बहादुर योद्धा होने के बावजूद भी अपने बच्चों का नाम सुग्रीव नहीं रखते हैं। इसके साथ है अगला नाम है जो है अश्वत्थामा। महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है अश्वत्थामा, जो कि बेहद साहसी और बहादुर योद्धा थे, लेकिन उन्होंने जीवन भर बुरे कर्म किए, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने उन्हें सदियों तक पीड़ा झेलने का श्राप दे दिया था। यही वजह है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का नाम अश्वत्थामा के नाम पर नहीं रखता है। अगला है गांधारी। गांधारी महाभारत की एक पात्र है जो महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी और प्रमुख खलनायक दुर्योधन की माँ थी। गांधारी भी महान और गुणी महिला थी, लेकिन कुरुवंश में विवाह होने की वजह से उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा। गांधारी दुर्योधन की माँ थी। उसके जीवित रहते ही उनके सभी पुत्रों की मौत हो गई थी। इस वजह से कोई भी माता पिता अपनी बेटी का नाम गांधारी नहीं रखते हैं। अगला है दुर्योधन। एक महान और वीर योद्धा था, लेकिन लालच की वजह से उन्होंने अपने पूरे वंश का नाश कर दिया। इसी वजह से लोग अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखते हैं। इसके पीछे वजह है कि जिसकी वजह से पूरा महाभारत हुआ। अगर उन्होंने थोड़ा सा हृदय बड़ा किया होता तो महाभारत की नौबत नहीं आती, लेकिन लालच ने उन्हें ले डूबी। इसी के साथ है अगला है कैकेयी। एक राज परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो राजा दशरथ की प्रिय रानी थी, लेकिन एक नौकरानी के कहने पर उन्होंने अपने परिवार में भेदभाव किया और दशरथ के दुखों का कारण बनी। इसी वजह से लोग अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं। राम के वनवास के पीछे भी कैकेयी थी। उनकी वजह से ही एक राजकुमार को 14 साल तक का वनवास काटना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ नाम जिन्हें आमतौर पर हम और आप अपने पुत्र पुत्री का नाम नहीं रखते हैं और इसे रखना भी नहीं पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मुझे प्रेरणा देता है ऐसी ही नई नई जानकारी लाने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी जानकारी में। जब तक के लिए नमस्कार।